हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज ये है 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 का ये मैथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज 10 पढ़ेंगे। 10 में 2 सवाल है। फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, एक सवाल और पढ़ेंगे और फिर 11 सवाल पढ़ेंगे। उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। और इसके पहले जो भी सवाल आपका है सारा जो वीडियो बनी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के वहाँ पे जरूर देखिए। और अगर आप इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हो 4.3, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट सभी यहाँ पे अपलोड है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसमें जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्या बोलता है, दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है, यानी कि AP बनता कि नहीं बनता। देखो A1 बोल रहा, A2 बोल रहा है, A3 A4 A5 इस तरह से AP बनती है। यदि अगर बन जाता है तो यदि A नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ये जो दिया हुआ ये बोल रहा, और फिर इसके नीचे एक और लाइन है जो कि छूट गया है। अगर बोलता है अगर AP बनता है, ठीक है, अगर AP बनता है तो S15 यानी कि 15 पदों का योग ज्ञात करना। क्या निकालना है? 15 पदों का योग निकालने बोल रहा है। अगर बनता है तो 15 पदों का योग ज्ञात करें। मैं सवाल पे दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको सवाल भी दिख रहा होगा, है ना। बोल रहा कि क्या दर्शाना है आपको AP में है या नहीं। अगर AP में है तो 15 पदों का योग निकालना है, जो नीचे दिया हुआ है इसके अनुसार से 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो N है, N यहाँ पे फर्स्ट है, N यहाँ पे 2 है, इसी तरह 3, 4, 5 जाएगा। तो हमको पहले N का मान 1 बैठाना पड़ेगा, फिर N का मान 2 बैठाना पड़ेगा। तो जो AP बनेगा, जो डिफरेंट बीच का आएगा, जो D निकलता है वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो समझते हैं कि वो AP में है। अगर AP में है तो फिर हमको 15 पदों का योग निकालना है। तो आइए हम लोग पहले A1 निकालते हैं कि A1 है ना, तो पहले A1 निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हल लिखते हैं। सबसे पहले दिया गया क्या, AN बराबर क्या दिया है, 3 + 4N, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसलिए A1 निकालते हैं। A1 यानी कि N का मान कितना 1 है, तो 1 बैठा दीजिए। 4 × 1 कितना होगा, 3 × 3, 3 + 4 × 4 यानी कि कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, A2 निकालते हैं। तो 3 + 4 × 2, N के जहाँ पे क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। ये जो N 2 है ना, ये N है। तो देखो 3 + 4 × 8, 8 × 3 = 11। फिर एक पद और निकाल लो, थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा। A3 निकाल लो, 3 + 4 × 3, तो 3 हो गया, प्लस 4 × 12। अब 12 × 3 कितना हो गया, 12 × 3 = 15। अब ज़्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए AP बराबर, AP देखो है कि नहीं, AP में क्या होता है, देखो 7 है, 11 है, 15 है। ये दोनों का डिफरेंट देखो, पहले यहाँ पे हम जो है ना चेक कर लेंगे। तो डिफरेंट देखिए, अब क्या देख रहे हैं डिफरेंट, 7 4, 7 में कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यानी कि जो D निकल रहा वो क्या निकल रहा, समान निकल रहा। तो हम चाहें तो यहाँ पे निकाल के इसको बता सकते हैं। तो चलो पहले लिखते हैं D बराबर A2 - A1। तो A2 कितना हमारा 11 है, A1 कितना है, 7 है, कितना गया, 4 आ गया। फिर D एक और निकालो, A3 - A2 कर दो, कितना गया, 15। यहाँ पे एक 3 है, A2 कितना है, 11 है, कितना गया, 4। तो D भी देखो बराबर आ रहा, बराबर आ रहा, तो लिखेंगे अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। अब AP में जब है तो क्या करना है, 15 पदों का योग निकालना है। क्या करना है, 15 पदों का योग निकालना है। तो अब तो पता चल गया ना कि हमारा यहाँ पे जो AP है वो A कितना है, देखिए शुरू वाला ये A होता है, और जो इसका डिफरेंट है वो क्या है, N है, A D है। तो D हमको पता चल गया 4 है। ठीक है, और N तो पता चल ही रहा, चूँकि 15 पदों का योग निकालने बोला तो N तो पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए A बराबर कितना हो गया है, 7 हो गया। और फिर D बराबर, तो D का मान कितना है, 4 आया। और S15 क्या निकालना है, S15, 15 पदों का योग मतलब S15 हमको निकालना है। तो इसलिए S15 बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला N/2 × 2A + N - 1 × D, ये लिख लेंगे। यही फार्मूला यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अंतिम पद नहीं दिया, जो अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे। चलो तो N कितना यहाँ पे हो गया, जो N हमारा जो है ये 15 है, वही हमारा N है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15/2, फिर यहाँ पे क्या है 2A, तो A का मान कितना है, 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है N - 1, तो N कितना है 15, तो 15 - 1,
इंटू डी, डी का मान कितना है 4 है। चलिए ठीक है, फिर देखो 15/2 तो कितना होगा 7 दूना 14 हो गया, प्लस 15 में से 1 घटेंगे 14, 14 चौक 15 में से 1 घटेगा 14, 14 चौक कितना होता है 56 होता है, पता है ना 14 चौक 56। फिर देखो 15 हो गया बटे 2 गुना 56, 14 जोड़िए तो 6 4 10 की 0 बाकी 1, 5 1 6 कितना हो गया 7 हो गया, 2 है ना तो 2 से काट दो कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। तो 15 गुना 35 ये गुना कर दो तो 15 तिया 15 पचे है ना, पहले 15 को 5 से गुना करो, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हो गया 52, कितना हो गया 52। तो 525 आ गया। एस का मान क्या कितना क्या गया 525 आ गया। तो लिख सकते हैं इसलिए एस 15 बराबर 525 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना बनाएंगे आपको इजी बन जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये तो फॉर्मूला को पता है ये कैसे आएगा, तो ये तो आप शुरू बना रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं। तो एपी में देखिए यहाँ पहले बोल रहा है A1 A2 A3, तो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि ऐसा बैठाइए, A1 को मतलब N1 हो गया, A2 को मतलब N2 हो गया। अब सभी में बैठा चेक करेंगे, क्योंकि एपी हमको बनाने के लिए हमको इस सीरीज में बनाना पड़ेगा, एन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जो भी मान हो एन का वैल्यू पुट करेंगे तब तो पता चलेगा डिफरेंट कितना कितना बराबर डिफरेंट आ रहा कि नहीं आ रहा। और डिफरेंट भी करने के लिए हम जो डी चेक कर लिए, डी निकाल लिए, डी निकाला देखो दोनों में क्या क्या आया 4 आया, 2 बार में 4 आया समझ जाएंगे वो आगे एपी ही होने वाला। ठीक है, तो दोनों में 4 4 आया यानी कि डी का मान 4 आ गया, तो 4 तो आएगा तो क्या होगा डी जब बराबर आता है 4 में अंतर जब बराबर होता है तो वो एपी में होता है। और एपी में जब हो गया तो क्या किए एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर दिए और फिर हमारा एस एन यानी कि एस 15 निकालने बोल रहा था तो एस 15 का मान निकल गया। समझ गए। बस इसी तरह का सवाल नंबर 2 है, 10 का सवाल नंबर 2 है, उसको बना देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 2, ये सवाल नंबर 2 है जी। ठीक है, सवाल नंबर 2 यहाँ पे लिख लेना, सवाल नंबर 2 है, 10 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में वही बोल रहा क्या कि आप पहले चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो 15 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको हल लिखते हैं और बनाते हैं। तो देखिए क्या लिखें, दिया हुआ an बराबर क्या दिया हुआ 9 - 5n ये दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे a1 निकालेंगे पहले, a1 बोल रहा ना तो a1 यानी कि n का मान कितना पे है 1, 9 - 5 × 1 कितना जाएगा 9 - 5 और 9 में से 5 गया 4। चलो ठीक है, ये आ गया। a2 निकालेंगे अब, तो a2 क्या निकालेंगे 9 - 5 × 2 देखो 9 - 5 दूना 10 कितना आ जाएगा घटाने पे आ जाएगा -1 आ जाएगा, आएगा ना 10 में से 9 घटाएंगे तो -1 आएगा। a3 निकाल लो, तो a3 निकालने के लिए क्या करेंगे 9 - 5 × 3 क्योंकि n 3 है तो 9 - 5 दिया 15। अब घटा लो जी, 15 में से 9 गया तो कितना -6, 9 6 15 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक निकल गया। अब चाहो तो a4 भी निकाल के देख सकते हो कि a4 क्या आता है। तो 9 - 5 × 4 जितना मर्जी निकाल सकते हो, लेकिन एक लिमिट में निकालना ताकि ठीक है। 5 चौक 20, तो देखो 20 में से 9 घटेगा कितना होगा क्या होगा -11 है ना, हो गया -11। अब देखो क्या करेंगे, अब हमको चेक करना पड़ेगा ये एपी में है या नहीं। ठीक है, एपी में चेक करना पड़ेगा, इसलिए एपी पहले हम लिख लेते हैं। एपी में क्या क्या आता है 4 - 1 - 6 - 11। तो पहले ये तो एपी में आ गया, बट अभी है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने क्या करता है, ये a1 है, a2 है, a3 a4 है, तो a2 को a1 से क्या करेंगे घटा देंगे, a2 - a1। a2 कितना है -1 है, और घटाना है तो घटाओ का निशान दे देंगे। किसको घटाना है 4 को, तो कितना गया -5 आ गया। और फिर डी निकालो, एक दूसरा डी निकालो। अब दूसरा डी कैसे निकालेंगे, a3 में से a2 क्या करेंगे घटा देंगे, a3 कितना है -6 है, और घटाना है तो घटाओ का निशान देंगे। और पहले से a2 माइनस में है तो इसको घेर के लिख देंगे। ठीक है, -6 है, प्लस माइनस प्लस होता है 1 कितना जाएगा -5, 6 में से घटेगा -5 होगा चूँकि बड़ा वाला है। एक और डी निकालना चाहते हो तो निकाल लो, दिल की तसल्ली पूरी हो जाएगी। a3 ठीक है, तो a4 कितना है -11 है, और घटाना है तो घटाओ का निशान देंगे। और a3 पहले से ऑलरेडी पहले से माइनस में, तो माइनस वाला पहले जब रहता तो घेर के लिखना। ठीक है, -11 और माइनस +6 कितना गया, इसका भी आ जाएगा -5। तो देखिए डी का मान क्या रहा बराबर आ रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सार्व अंतर, उसमें भी लिख सकते थे है ना, सार्व अंतर समान है,
समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। हो गया, अतः यह समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है इसलिए क्या है, इसलिए a बराबर कितना हो गया, देखो तो a का मान शुरू वाला क्या हो गया, ये जो 4 है ये क्या हो गया, a हमारा क्या हो गया 4 हो जाएगा, शुरू वाला हमारा क्या होता है a होता है 4 हो गया। और फिर d क्या है, देखो d का मान कितना था, जो d निकाले तो -5 सब में आ रहा, तो d का मान आ गया -5। और क्या निकालना है, S15, इसलिए S15 वो इसमें भी वही बोल रहा है कि 15 पदों तक योग निकालना दोनों में, ठीक है। तो 15 पदों का, तो S15 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 15 लिखा हुआ ना, ये 15 वही हमारा n का यहाँ पे काम करेगा इस फॉर्मूला में। तो लिख दिए 2a का मान कितना, देखो 4 है, 4 लिख दिए, प्लस n- यानी कि 15 -1 × d का मान कितना है, -5, कितना है, -5 है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखो 15/2 लिख दिए, 4 दूना 8 प्लस, देखो 15 में से घटेगा क्या बचेगा 14, और 14 बचेगा प्लस में कि माइनस में, तो बोलेंगे सर 14 जो बचेगा प्लस में बचेगा, तो प्लस को 5 से गुना कर दो, प्लस 14 को 5 से गुना कर दो, तो प्लस माइनस, अच्छा पहले लिख ही देते हैं, 14 - 15 पहले लिख ही दो, अगले बार में अगले लाइन एक लाइन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो 15/2 और ये क्यों 8 और गुना कर दो, प्लस माइनस 14 × 5 = 70, क्या हो गया 14 × 5 = 70, 15/2 गुना 70, और 70 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, कितना आएगा 62, वो भी आएगा माइनस में, है ना, 62 आएगा वो भी माइनस में। तो काट दो, 31 दूना 62। तो अब देखो 31 को 15 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना, 15 एकम 15 5 बाकी 1, 15 3 45 1 46, कितना गया 465, वो भी माइनस में, क्योंकि पहले से देखिए पहले जो है -62 क्या है, पहले से माइनस दिया हुआ था, तो 465 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए S15 बराबर -465, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ गए। तो कुछ नहीं करना था, बस सिर्फ आपको ये चेक करना है पहले n1 n2 n3 बैठा करके कि एपी में है कि नहीं, और जब चेक कर लिए ये जो आ गया है, फिर एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, डी निकालते हैं, सबका सार में अंतर निकालना पड़ेगा। सार में अंतर जब तक बराबर नहीं होगा तो कैसे जानेंगे कि एपी में है या, यानी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सार में अंतर निकालिए, सबका समांतर श्रेणी समान है, सार में अंतर सबका बराबर है, और जब बराबर तो एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर दिए, और सेट करने के बाद आपका क्या आंसर आ गया 465 -465 आंसर आ गया। समझ में आया आप लोग को। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, खाली है पूरा, है ना, कमेंट जरूर करना। अब चलो एक 11 नंबर सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 11 क्या बोलता है। तो देखिए सवाल नंबर 11 है, ठीक है। सवाल नंबर 11 को अच्छे ध्यान से समझेंगे, और इसमें बहुत सारा सवाल, छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें एक लाइन दिया हुआ है, और इतने सारा एक लाइन में इसके बाद बहुत सारा सवाल जनरेट हो गया है। तो आपका समझ लें बहुत सारा सवाल है, प्रथम पद निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, फिर दूसरा पद निकालना है, इसी तरह से तीसरा निकालना है, तीसरा पदों का योग निकालना है, चौथा निकालना है, इसी तरह से 10वां निकालना है, 10वां पदों का योग निकालना है, और 9वें तक पद तक निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं हल, जैसे कि यहाँ पे जो ये जो दिया हुआ है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग मतलब Sn दिया हुआ, क्या दिया हुआ है Sn, समझेंगे आराम से, क्या दिया 4n है ना, 4n दिया हुआ है, 4n। चलो ये n मतलब इसी में है, ये बराबर मतलब साथ में, अलग से नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं अच्छा से, 4n - n², ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, प्रथम पद निकालने बोल रहा है, ठीक है। प्रथम पद यानी कि S1, जैसे कि मान लो कोई AP है, जैसे मान लो A1 A2 A3 इस तरह से कोई AP होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालने बोल रहा, प्रथम पद, क्या निकालने बोल रहा, प्रथम पद। तो इसी के अनुसार हम जैसे कोई AP लेते हैं 2 4 6 8 इस तरह से, ठीक है। अब देखो प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा क्या है 2 है, और अगर बोले प्रथम पदों का योग क्या है, यानी कि प्रथम पद यानी कि A1 यहाँ पे 2 है, तो S1 कितना है
तो बोले प्रथम पद यहाँ पे 2 है तो S1 भी तो 2 ही है ना, प्रथम जब 2 है तो S1 2 है, इसलिए बोला प्रथम पद या S1 ज्ञात करना है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि अब यहाँ पे आगे समझिए S2 निकालना है। तो ऐसा नहीं कि A2 S2 बराबर होगा, नहीं, A2 S2 बराबर नहीं है। देखो A2 कितना यहाँ पे है, 4 है, तो A2 जब A2 हमारा क्या है, 4 है, और S2 क्या 4 नहीं होगा। S2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S2 निकालने के लिए ये जो A1 को A2 से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। A1 A2 को जो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तक S2 का योग निकालना, योग। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, तब हमारा S2 6 पता चलेगा। तो इसी तरह से हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे प्रथम पद बोल रहा है, इसका मतलब A1 क्या बोल रहा है, A1 निकालना है। तो S1 के मतलब क्या हुआ, A1 हो गया। तो यहाँ पे चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि S1 बराबर A1, S1 बराबर A1, इसलिए A1 का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा लेते हैं। A1 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये दिया हुआ है, Sn को क्या लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं। Sn है, इसका मतलब पहला पद निकालना है, और यही हमारा है। तो इसी में हम क्या करेंगे, A1 बैठाएंगे, A1 को पुट कर लेंगे, और 1 है ना, 1, तो n की जगह पे क्या है, 1 है, क्योंकि पहला पद बोल रहा था n, तो हम यहाँ पे 4 n की जगह पे 1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 क्या आ गया हमारा, A1 कितना गया, 3 आ गया। तो A1 बोलो या S1 बोलो, दोनों का वैल्यू क्या गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए S1 बराबर A1 बराबर 3। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पे निकल करके सामने आ रहा है। ठीक है, एक आंसर मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो दूसरा सवाल, उसी में देखो दूसरा सवाल क्या बोलता है, प्रथम 2 पदों का योग, क्या बोलता है, प्रथम 2 पदों का योग निकालने के लिए बोलता है। तो प्रथम 2 पदों का योग कैसे निकालेंगे, यानी कि क्या बोल रहा, प्रथम 2 पदों का योग। ठीक है, अब देखो पहला पद तो निकल गया, पहला पद का योग तो चूंकि जान रहे पहला पद है ना, पहला पद का योग तो जान रहे पहला पद हमारा है। ओके, तो देखो यहाँ पे सवाल बोल रहा प्रथम पद तो निकालिए, बोलता प्रथम 2 पदों का योग निकालना है और फिर दूसरा पद निकालना है। तो पहला पद का योग के लिए क्या किया, S1 यहाँ पे बैठा रहे हैं, तो अब दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, S2 बैठा लेंगे, है ना। अब जो है क्या करेंगे, S2 बैठा लेंगे, S2 को मतलब दूसरा पद का योग। तो क्या दिया होता, 4, ये जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसी पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, -2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, कितना गया, S2 हमारा कितना गया, 4, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, Sn डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब n हम 1 बैठाएंगे तो 1 पद का योग निकलेगा, 2 बैठाएंगे 2 पद का योग निकलेगा, 3 बैठाएंगे 3 पद का योग निकलेगा। तो प्रथम 2 पदों का योग भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए S2 बराबर क्या आ गया, 4। इसका मतलब प्रथम 2 पदों का योग निकल गया। ठीक है, अब बोलते क्या, जब प्रथम 2 पदों का योग निकला तो प्रथम दूसरा पद भी निकालिए, दूसरा पद कितना है ये बताना है, दूसरा पद कितना है। तो दूसरा पद हमको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो 4 निकला, ये जो 4 निकला, अभी इसके अकॉर्डिंग क्या है दूसरा पद जो बताए थे आपको, इस तरह से मैं एग्जाम्पल करके। तो दूसरा पद कैसे योग निकालेंगे, पहला पद को दूसरा पद से जोड़ेंगे तभी तो दूसरा पद का योग निकलेगा। दूसरा पद तक योग कैसे निकलेगा, जब पहला पद को दूसरा पद से जोड़ देंगे तब निकलेगा। इसका मतलब लिख सकते हैं, इसलिए S2 बराबर 4, ये किसके बराबर है, A1 + A2 के बराबर। क्या है, A1 + A2 के बराबर है, ये है ना, A1 + A2 के बराबर है। अब देखिए हमको क्या निकालना, दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद। तो A1 कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट, मान लेते इसको मानते समीकरण सेकंड। तो देखो समीकरण फर्स्ट यानी कि A1 का मान इसमें डाल देंगे तो क्या A2 का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप ही बोलो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको दो तरह से हम बना सकते हैं ना, 2 तरह से इसको हम बना सकते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, A1 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलो समीकरण सेकंड में क्या है, A1 + A2 बराबर 4 है। A1 का मान कितना है, 3 है, देखो A1 का मान कितना है, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो A1 मान 3 हो गया, A2 बराबर 4। तो 3 को जब दाएं तरफ भेजेंगे तो 4, 3 प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो एक तो A2 बराबर आ गया, कितना 1 आ गया। इसी को हम ऐसे ही बना सकते हैं। चलो ये हो गया एक तरह से ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये समझो 2, 4, 8, 6, 10 जो दिया हुआ था, जो भी हम बता रहे थे आपको, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह जो लिखा हुआ था, AP है बना हुआ। अब देखिए आप, हमको अगर निकालना है तीसरा पद निकालना, मान लेते ठीक है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे,
तब आप बोलेगा सर तीसरा पद का जो योग है, तो तीसरा पद का योग कितना है, 6 4 10 2 12। तीसरा पद का योग में दूसरा पद तक योग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दूसरा पद तक योग कितना था, 6 आता है, तो 6 घटा देंगे, कितना था 6। देखो तीसरा पद निकला कि नहीं निकला। अगर मैं बोलता हूँ कि पाँचवा पद कितना है वो निकालिए, पाँचवा पद, तो पहले पाँचवा पद का योग निकाल लेंगे। पाँचवा पद का योग कितना होता है, तो पाँचवा पद का जो योग जोड़ेंगे तो देखो 10 हो गया, 8 2 10, 10 10 20 10 30 हो गया। तो पाँचवा पद के योग में से उसके जस्ट पहले वाला चौथा पद तक योग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 10 20 तो घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमको क्या पता चल रहा कि जब हम A2 निकालेंगे तो S2 को S1 से क्या करेंगे, घटा देंगे। S2 मतलब क्या हुआ, दूसरा पद, S1 मतलब पहला पद, जस्ट उसके पहले वाला पद। तो S2 कितना आया था, देखो S2 4 आया था ना, S1 कितना आया था, 3 आया था। S1 बोले तो A2, S1 बोले तो A1, जो S1 है वही A1 है। तो 4 में से 3 घटेगा, क्या आएगा, 1 आ गया। तो ऐसे भी आंसर बना सकते हैं। तो एक आपका आंसर तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है, इसी तरह से बोलता है, इसी तरह से इसी प्रकार तीसरा निकालिए, तीसरा भी निकालिए और 10वां भी निकालिए। तीसरा निकालिए और 10वां निकालिए। तो चलिए फिर तीसरा निकाल लेते हैं। तो जब तीसरा निकालेंगे ना तो तीसरा पद भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इसलिए अब अब लिखते हैं अब S3। तो S3 कैसे बैठाएंगे, जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ था ये 4n - n², इसी को पे सेट कर देंगे, ठीक है। 4n, n कितना दिया हुआ, 3 -n² यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना गया, 9 3 12। S3 कितना गया, 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, A3 निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है। तो तीसरा योग तो तीसरा पद भी निकालना है। अब मैं बताया था तीसरा पद कैसे निकालेंगे, S3 में से S2 क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि A2 निकाले थे तो S2 को S1 से क्या किया था, घटाया तब आया था। तो उसी तरह से जब तीसरा पद का निकालना है कि तीसरा पद कितना होगा, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद तक जोड़, तीसरा पद तक जोड़े कितना आया था, 3 आया था। और दूसरा पद तक जोड़, तो दूसरा पद तक जो जोड़े थे तो कितना आया था, दूसरा पद तक जब जोड़े तो कितना आया था जी। तो दूसरा पद तक जोड़े थे तो हमारे देखो कितना आया था, दूसरा पद का जो कितना आया आपका 1 आया था। S2 ना, S2, हाँ। तो देखो S2 कितना आया था, 4, कितना आया, 4 आया। देखिए S2 हमारा क्या आया हुआ, 4 आया हुआ। तो 4 यहाँ पे बैठा लेंगे। अब बोलो 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -1। तो एक आपका आंसर तो एक यहाँ भी आंसर बन रहा, एक यहाँ भी आंसर बन रहा, ठीक है। और ये सब ये भी एक आंसर आपका यहाँ भी बन रहा था, एक आंसर यहाँ भी बन रहा था और एक आंसर यहाँ पे बन रहा। तो ऐसा करना, जो जो आंसर आ रहा है उसको घेरते जाओ तो सबसे बेहतर होगा, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए S3 = 3, है ना। एक आंसर यहाँ बनता है और यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, पहले A3 = -1, इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे, यहाँ पे भी आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक निकल गया। अब इसी तरह 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, अब तो ईजी हो गया ना, 10वां पद का योग निकालना है। तो 10वां पद मतलब S10, क्या निकालना है, S10। 10वां पद क्या बोल रहा, इसी तरह से 10वें और 9वें पद का निकालना है। 10वें पद तक ही निकालना है, सिर्फ 10वें पद। तो पहले 10वां पद निकालने के लिए हमको 10वां पद तक योग भी तो चाहिए, है ना। क्या चाहिए हमको, योग निकालना पहले। तो देखो S10 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसी प्रकार 10वें और 9वें पद ज्ञात करना, 10वें पद और 9वें पद। तो A10 निकालना है, 10वें पद का मतलब क्या निकालना है, A10, यानी कि A10 लिखते हैं। तो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, S10 में से S9 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहले हमको S10 पता करना पड़ेगा, S10 कितना है, S9 कितना है। तो यहीं पे हम कर लेते हैं, है ना, साइड में कीजिएगा, ठीक है, रफ में। तो S10 बराबर क्या था, S10 निकालने का फॉर्मूला 4n - n², है ना। इसी पे बैठाएंगे 4n - n²। तो 4n कितना है, 10 है, -n² यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 दें के 10 × 40 -100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस कितना गया, -60 आ गया। कितना गया जी, -60 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, S9 निकालेंगे यहीं पे, S9। तो S9 कैसे निकालेंगे, 4 × 9 -9 का स्क्वायर। तो 9 × 36 - 9 9 81, घटा दो, 11 में से 6 गया तो 6 5 11, 7 में से 3 गया 4, कितना गया, -45। तो अब यहाँ पे लिख लो कितना गया, -60 -45। और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये पहले से माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। घटा दो, कितना आएगा, 10 में से 5 घटे 5, 5 में से 4 घटेगा 1, कितना गया, -15। तो इसलिए 18 बराबर -15, एक आंसर आपका यहाँ आ गया, ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या निकालने बोल रहा है, अब बोलता है n पदों तक, क्या बोलता है, nवें पद ज्ञात कीजिए, nवें पद कितना होगा। तो nवें पद के लिए तो आपको इजी है ना,
चूँकि nवें पद निकालना है तो इस अब जो है हमको निकालना है nवां पद। क्या निकालना है? an निकालना है, an। तो an निकालने के लिए क्या करेंगे, जो Sn है यानी कि Sn तक जा करके उसके जो पहले जो होगा, पहले जो Sn माइनस 1 यानी कि n में से जो nवां पद जो भी मान लें 10वां nवां पद मान लें 50 है तो घटाएंगे किसे? 49 से घटाएंगे, इसलिए -1 लिखे। अगर nवां पद मान लें 52 है तो किससे घटाएंगे? S 52 है, मान लें यहाँ पे 52 है तो S 51 से घटाएंगे, तो इसलिए एक माइनस यहाँ पे किए। ठीक है, S 52 है तो यहाँ पे क्या किए? S 51 किए। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छा से समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये सवाल यहाँ पे जो ये सवाल दिया ना इसमें थोड़ा सा आपको फंसने के चांसेस है। तो Sn कितना दिया होता? 4n माइनस एन स्क्वायर, ये तो दिया होता। अब हमको क्या निकालना है? Sn माइनस 1। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में बनाता है, ठीक है, Sn माइनस 1 निकालते हैं। ये जो n माइनस 1 जो देख रहे हैं ना, इस n माइनस 1 को इसमें सेट करो, इसमें, ठीक है, इसमें सेट करेंगे। तो देखो ये तो 4 ऐसे रहेगा और n माइनस 1, ये n की जगह पे क्या लिखेंगे? ये जो यहाँ पे जो n दिख रहे हैं ना वहाँ पे लिख देंगे n माइनस 1। तो n माइनस 1 हो गया माइनस, अब क्या है? n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 4 को n से करेंगे 4n, 4 को 1 से करेंगे 4, और ये जो देख रहे हैं ये आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 को n से करेंगे 2n, 2ab है ना, 2n हो गया। और इसको अच्छे से कर लो तो 4n माइनस 4, ये देखो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 2n, यहाँ तक आ गया। और इसको और अच्छा से यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा n का स्क्वायर हो गया माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं n का स्क्वायर। फिर देखो 4n और 2n कितना हो गया? माइनस 4n 2n 6n प्लस में 6n हो गया। और ये जो n ये जो आपको 4 है और 1 4 1 5 माइनस में, तो यहाँ पे कितना माइनस आ गया? यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे जो दिख रहा, ये जो Sn माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे, और ये पहले से माइनस दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे लिख देते हैं माइनस n का स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छा से। तो 4n माइनस n का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस n का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5। देखो n स्क्वायर खत्म हो गया, n स्क्वायर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब तो इजी पता चल गया यहाँ पे कि क्या करना है हमको। देखो 5 को हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 को, और 6n में से 4n घटाएंगे तो कितना आएगा? 2n आएगा। 6n में से 4n घटाएंगे तो 2n आएगा। अब तो इसको -2 पहले भी लिख सकते, लेकिन अच्छा नहीं लगता, माइनस बाद में रहे तो बेटर होता है। तो अब इसलिए मान निकल गए an बराबर क्या निकल गया? मान 5 माइनस 2n, ये आपका फाइनल फिर आंसर हो गया। तो यहाँ पे कितना सारा आंसर हो गया, ये भी निकल गया, वो भी निकल गया। अब आपको लग रहा होगा सर ये नंबर, ये हमको समझ में नहीं है, ये कैसे आया कि? तो देखो Sn का तो दिया हुआ था 4n माइनस n स्क्वायर, अब ये निकालना है तो यहाँ पे n ही तो होगा, कुछ ना कुछ तो n ही होगा। तो जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे वो n में पुट करेंगे नहीं करेंगे? आप ही बोलो। ये तो पहले से दिया हुआ था, जैसे कि आप अभी S3 निकालते थे तो इसी फार्मूला पे सेट करते थे, S4 निकालते थे इसी फार्मूला पे सेट किए थे, S10 निकाले थे इसी फार्मूला पे सेट किए, तो Sn माइनस 1 निकालेंगे तो इसी फार्मूला पे सेट करूँगा ना, तो इसी फार्मूला पे तो सेट किया। देखो ये फार्मूला है 4, तो 4 n के यहाँ पे क्या लिखें? n माइनस 1 लिख दिए, n स्क्वायर तो n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो 4n हो गया, 4 को 1 से 4 होगा, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। अब इसको माइनस से तोड़ दिया इसको, तो देखो इसको अब एक जगह जमा किया, n स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 2 और 4 2 6 हो गया, माइनस 4 1 माइनस 5, ये आ गया कितना जहाँ पे? Sn माइनस 1 के जहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ पे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये दोनों क्लास यहाँ से कट गया। 6 में से 4 घटाया तो माइनस में 2 और 5 प्लस इसलिए पहले लिखें, तो एक आंसर आपका इधर भी आ गया। समझ में आया कि नहीं आपको? चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इस तरह का आपको सवाल एग्जाम में दे सकता है। ऑब्जेक्टिव सवाल इतना लंबा नहीं जाएगा, ये जो दिया ना पहला पद निकालने बोल रहा है, ये दूसरा पद का योग, ये आपको इस ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। और आपका टेस्ट होने वाला है जैसे ही एपी खत्म होगा, समांतर श्रेणी जैसे ही खत्म होगा, आपको मैं टेलीग्राम पर टेस्ट लूँगा सब्जेक्टिव का, एपी का, ठीक है। तो अब ये 11 सवाल है टोटल, इसमें इस लेसन में 20 सवाल है, तो बस 1 से 2 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे और फिर हम लोग इसका टेस्ट देंगे। समझ में आया आप लोग को? चलो, तो जल्दी से इसको
कमेंट करो, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसको कमेंट करो क्या क्या दिक्कत है। कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट सर्च करना, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 टेलीग्राम ग्रुप में बना हुआ है, उसमें ज्वाइन होना और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो चलो फिलहाल वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।